सुबह का वक्त था, लेकिन उस घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सारू और वेड की हंसी से गूंजने वाला आंगन आज बिल्कुल सूना था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये खामोशी हमेशा के लिए रहने वाली है। वेड की मां रसोई में चाय बना रही थी, सारू की छोटी बहन कमरे में तैयार हो रही थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो दस्तक जैसे सीधे दिल पर लगी हो। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े इंसान के चेहरे ने पूरे घर की हवा बदल दी। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी और शब्द मुंह से निकल ही नहीं पा रहे थे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जो शब्द निकले, उन्होंने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। सारू और वेड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये सुनते ही वेड की मां के हाथ से कप गिर गया, चाय जमीन पर फैल गई और वो वहीं बैठ गई। सारू के पिता ने गुस्से और दर्द में सवाल पूछना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो दोनों कुछ घंटों पहले तक जिंदा थे, वो अचानक कैसे नो मोर हो सकते हैं। घर में चीख पुकार मच गई। सारू की बहन बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। वेड के पिता दीवार का सहारा लेकर खड़े रहे, जैसे उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी हो। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। सारू और वेड तो साथ थे, खुश थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। उनकी मौत की खबर किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, जिससे कोई भी जागना चाहता था। कुछ ही देर में पड़ोसी, रिश्तेदार सब इकट्ठा होने लगे। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, लेकिन किसी के शब्द किसी को सुकून नहीं दे पा रहे थे। कोई इसे हादसा बता रहा था, कोई किस्मत, तो कोई चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वेद की मां बार बार यही दोहरा रही थी कि उसका बेटा उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सारू के पिता खामोशी से बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू उनके टूटे हुए दिल की गवाही दे रहे थे। धीरे धीरे खबर फैल चुकी थी कि सारू और वेड की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन यह बात परिवार के गले नहीं उतर रही थी। सारू की सहेली, जो आखिरी बार उससे बात करके आई थी, बार बार यही कह रही थी कि सारू किसी बात को लेकर परेशान थी। वेड भी पिछले कुछ दिनों से अजीब तरह से चुप रहने लगा था। सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। घर के एक कोने में वेड का फोन रखा था। उसकी स्क्रीन बार बार जल रही थी, जैसे कोई मैसेज आ रहा हो, लेकिन किसी में उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। सारू के कमरे में उसकी अधूरी किताबें, कपड़े और वो डायरी पड़ी थी, जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखा करती थी। किसी को नहीं पता था कि उन पन्नों में कौन सा सच छुपा है। शाम होते होते पुलिस भी आ गई। उन्होंने औपचारिक सवाल पूछे, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ साफ बता सके। पुलिस ने कहा कि मामला सीधा एक्सीडेंट का लगता है, लेकिन वेड के पिता को यह बात शुरू से ही अजीब लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। सारू और वेड की मौत जितनी अचानक हुई थी, उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। इसी बीच घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक शख्स चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर न कोई अफसोस था, न आंसू। उसने फोन कान से लगाया और सिर्फ इतना कहा कि काम हो गया है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे यही सब वो चाहता था। घर के अंदर शोक का माहौल और बाहर साजिश की खामोश तैयारी। सारू और वेड की कहानी अब सिर्फ प्यार या मौत की कहानी नहीं रही थी। यह किसी बड़े राज की शुरुआत बन चुकी थी। परिवार सदमे में था, टूट चुका था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उन्हें ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जो इस दर्द को और गहरा कर देंगी। सारू और वेड के नो मोर होने की खबर ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी सामने आना बाकी था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन सारू और वेड के घरों में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रो रो कर सब थक चुके थे, फिर भी दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। कभी वेड की हंसी सुनाई देती महसूस होती, तो कभी सारू की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर लौट आती। परिवार वाले एक दूसरे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई अकेला होता, आंसू अपने आप बहने लगते।
सारू की मां बार बार उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर यही पूछ रही थी कि अगर सब ठीक था तो उसकी बेटी अचानक क्यों चली गई। अगली सुबह माहौल और भी भारी हो गया जब पुलिस ने दोबारा पूछताछ शुरू की। एक्सीडेंट की कहानी अब धीरे धीरे सवालों के घेरे में आने लगी थी। वेडी के पिता ने साफ शब्दों में कहा कि उनका बेटा बहुत समझदार था और वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकता। सारू की बहन ने भी बताया कि सारू उस दिन किसी से मिलना नहीं चाहती थी और बार बार कह रही थी कि उसे डर लग रहा है। ये बातें सुनकर पुलिस भी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से इनकार कर दिया। इसी बीच सारू की डायरी सबके सामने आई। वो डायरी जिसमें उसकी जिंदगी के सबसे गहरे राज छुपे हुए थे। जैसे जैसे उसके पन्ने पलटे गए, घर का माहौल और सख्त होता चला गया। उसमें सारू ने किसी ऐसे इंसान का जिक्र किया था जो उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा था। किसी ने उसका पीछा किया था, धमकियां दी थीं और वेड को दूर रहने की चेतावनी दी थी। ये पढ़ते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह साफ होने लगा था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वेद का फोन भी खोला गया। आखिरी कॉल और मैसेज ने सबको हिलाकर रख दिया। उस रात किसी ने वेद को मिलने के लिए बुलाया था और वो इंसान वेद को बहुत अच्छे से जानता था। कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नाम सामने आया जिसे देखकर सब चौंक गए। वो नाम परिवार के लिए नया नहीं था, बल्कि बहुत जाना पहचाना था। यहीं से शक अपनों पर ही जाने लगा। घर के अंदर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं और भरोसे की दीवारें दरकने लगीं। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी शख्स एक सुनसान जगह पर बैठा सब खबरें सुन रहा था। उसे अंदाजा था कि सच ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा। उसने अपने आदमी को चेतावनी दी कि अगर परिवार को ज्यादा पता चल गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। उसकी बातें साफ इशारा कर रही थीं कि सारू और वेड की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन वो साजिश किसके खिलाफ थी? सारू के, वेड के या पूरे परिवार के? ये अभी साफ नहीं था। परिवार के अंदर अब सिर्फ दुख नहीं था, डर भी था। सारू की मां को लगने लगा कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी खतरा टला नहीं है। वेड की मां हर आहट पर चौंक जाती थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। घर अब सुरक्षित जगह नहीं रहा था। पुलिस ने भी बिना कहे निगरानी बढ़ा दी थी, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात सामने आई। रिपोर्ट ने एक्सीडेंट की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। परिवार को अब पूरा यकीन हो गया था कि सारू और वेड की मौत किसी की चाल थी। ये जानकर जहां गुस्सा बढ़ा, वहीं डर भी कई गुना हो गया, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं था, बल्कि कहीं बहुत करीब था। कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, वो अब बदले और इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। सारू और वेड भले ही नो मोर हों, लेकिन उनकी मौत ने कई सवाल जिंदा कर दिए थे। आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आने वाली थी, और जब वो सच्चाई सामने आएगी तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई रिश्ते टूटेंगे और शायद कुछ नई लड़ाइयां शुरू होंगी। परिवार सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि असली तूफान अब भी आना बाकी है।